क्या आपको पता है शिव जी के डमरू का रहस्य क्या है? इसके आकार का विस्तार क्या है? क्या यह सिर्फ एक वाद्य यंत्र है या भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक? डमरू की ध्वनि से क्या ब्रह्मांड की रचना हुई है? आइए जानते हैं। महर्षि पाणिनि, जो प्राचीन भारत में संस्कृत व्याकरण के सबसे बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने अपने ग्रंथ अष्टाध्याय में 14 महेश्वर सूत्रों का जिक्र किया है, जिससे वह 14 महाशब्द उत्पन्न हुए, जो संस्कृत और अन्य सभी भाषाओं का स्रोत है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव तांडव कर रहे थे, तब उन्होंने अपना डमरू बजाया था। उनके डमरू के प्रचंड ध्वनि के वेग से संपूर्ण ब्रह्मांड कंपित होने लगा और इसी ध्वनि को वेदों में नादम कहा जाता है। यही वह प्रथम ध्वनि थी जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड स्पंदित हुआ और सृष्टि की रचना हुई, जिसे आज के वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। महर्षि पाणिनि ने जिन 14 महेश्वर सूत्रों का जिक्र किया, वह यही नाद थे जिससे 14 महाशब्द निकले थे, जिसे महेश्वर सूत्र कहा जाता है और जिसका पहला महाशब्द था ओम। आगे चलकर यही सूत्र शब्द बने और संस्कृत और अन्य भाषाओं का जन्म भी इसी महेश्वर सूत्र से हुआ। शिव जी के डमरू का आकार उनके अनादि और अनंत स्वरूप का प्रतीक है। साथ ही डमरू का एक छोर जन्म और दूसरा छोर मृत्यु को दर्शाता है। यह समय और कालचक्र का भी सूचक है और महाकाल के अनंत होने का प्रतीक भी। वेदों में लिखा है नाद ब्रह्मा, यानी ध्वनि ही ब्रह्म है। देवी भागवत पुराण के अनुसार डमरू से निकलने वाली तरंगों की ऊर्जा को शक्ति का स्वरूप कहा गया है, अर्थात शिव बिना शक्ति भी शव समान है। और इसी डमरू की झंझनाहट से प्रकृति जागृत होती है, प्रकृति अर्थात स्वयं आदिशक्ति। इसलिए देवों के देव महादेव का डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारक है, महाकाल के समय चक्र का प्रतीक है, शक्ति का स्रोत, संस्कृत का मूल और शिव जी के अनादि और अनंत स्वरूप का प्रतीक है। बोलो हर हर महादेव।